नमस्ते दोस्तों। क्या आपको लगता है कि रातों रात अमीर बना जा सकता है? हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि जुए में एक बार जीत गए तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन सच तो कुछ और ही है। आज की ये वीडियो 3 ऐसे दोस्तों की कहानी है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई एक दांव पर लगा दी। क्या वो जीत पाए या उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया? आइए जानते हैं। कबीर एक साधारण मिडिल क्लास परिवार का लड़का था। छोटा सा घर, सीमित कमाई और ढेर सारी जिम्मेदारियां, यही उसकी दुनिया थी। उसके पिता नौकरी करते थे और हर महीने की सैलरी पूरे घर का हिसाब तय करती थी। माँ खर्च संभालती थीं और कोशिश करती थीं कि किसी चीज की कमी महसूस ना हो। कबीर ने बचपन से ही समझ लिया था कि हर चीज मेहनत से मिलती है, न नए कपड़ों की जिद, न बेवजह की फरमाइशें। वो ज्यादा बोलने वाला नहीं था, लेकिन उसके अंदर अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करने की चाह जरूर थी। दूसरा दोस्त था रोहित। रोहित एक बड़ी और नामी कंपनी में काम करता था। अच्छी सैलरी, सलीकेदार कपड़े और हर बात में आत्मविश्वास। उसे देखकर लगता था कि जिंदगी उसके हिसाब से चलती है। वो बोलता कम था, लेकिन जब बोलता था तो सामने वाला उसकी बात मान ही लेता था। उसे लोगों को पढ़ना आता था और जरूरत पड़ने पर उन्हें अपने हिसाब से मोड़ना भी। दोस्ती निभाना उसे आता था, लेकिन फायदा देखना उससे भी ज्यादा। तीसरा दोस्त नमन, प्राइवेट बैंक में काम करने वाला समझदार दोस्त। नमन एक बहुत ही जिम्मेदार और सुलझा हुआ लड़का है। वो शहर के एक प्राइवेट बैंक में क्लर्क के तौर पर काम करता है। दिन भर लोगों के पैसों का हिसाब किताब रखने की वजह से उसे पैसों की अहमियत बहुत अच्छे से पता है। कहानी शुरू होती है कॉलेज के दिनों से। कबीर, रोहित और नमन तीनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। पहले दिन से ही उनका साथ बना रहा। कैंटीन की आखिरी मेज उनकी थी। लेक्चर बंक करना हो या प्रेजेंटेशन बनाना, सब कुछ साथ होता था। कबीर थोड़ा शांत था, ज्यादा सुनता था, कम बोलता था। रोहित हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता, हर काम में आगे, हर चर्चा में लीड लेने वाला। और नमन तीनों में सबसे बेफिक्र। माहौल हल्का रखना उसे आता था। कॉलेज की शामें, भविष्य के सपने, एक दिन बड़ा आदमी बनेंगे वाली बातें, तीनों को यकीन था कि उनका साथ कभी नहीं टूटेगा। उन्हें लगता था दोस्ती बस साथ रहने से चलती है। उन्हें अभी दुनिया की असली चालें समझनी बाकी थीं। कॉलेज खत्म हुआ और धीरे धीरे तीनों अपनी अपनी जिंदगी की तरफ बढ़ने लगे। कबीर को एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिल गई। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके लिए वो एक बड़ी शुरुआत थी। घर की जिम्मेदारियां अब सच में उसके कंधों पर आने लगी थीं। रोहित को एक बड़ी और नामी कंपनी में जगह मिल गई। अच्छी सैलरी, बड़ा ऑफिस, नए लोग, उसकी लाइफ तेजी से आगे बढ़ रही थी। और नमन को भी एक ठीक ठाक नौकरी मिल गई। वो पहले की तरह ही हल्का फुल्का था, लेकिन अब जिम्मेदारियों ने उसे थोड़ा गंभीर बना दिया था। तीनों अब रोज साथ नहीं मिल पाते थे, लेकिन वीकेंड की चाय अभी भी साथ ही होती थी। उन्हें लगता था नौकरियां बदल सकती हैं, रूटीन बदल सकता है, पर दोस्ती नहीं। उन्हें नहीं पता था असली बदलाव अभी शुरू हुआ था। एक वीकेंड की शाम थी। कबीर और नमन हमेशा की तरह चाय की दुकान पर बैठे थे। तभी दूर से रोहित आता दिखा। आज उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। चलने का अंदाज भी बदला हुआ था। बैठते ही उसने बिना वजह हंसना शुरू कर दिया। नमन ने चुटकी ली। क्या बात है भाई, प्रमोशन मिल गया क्या? कबीर ने ध्यान से उसे देखा। आज बहुत खुश लग रहे हो, मामला क्या है? रोहित ने कुछ पल रुककर जेब से मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर कुछ ट्रांजैक्शन दिखाए, फिर मुस्कुराया। भाई, कल रात एक गेम खेला। नमन ने भौहें से कोड़ ली। कौन सा गेम? रोहित थोड़ा झुककर बोला, जुआ। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे। रोहित ने तुरंत बात हल्की करने की कोशिश की। अरे इतना सीरियस मत हो, बस टाइम पास था। ऑफिस के दोस्तों के साथ बैठा था, थोड़ा लगाया और अच्छा खासा जीत गया। कबीर ने शांत स्वर में पूछा, कितना? रोहित ने मुस्कुराकर कहा, इतना कि 1 महीने की सैलरी जितना एक रात में आ गया। मेज पर खामोशी छा गई। नमन ने धीरे से कहा, यह ठीक चीज नहीं है। लेकिन रोहित की आंखों में आत्मविश्वास था। भाई, दिमाग से खेलो तो सब कंट्रोल में रहता है। हारने वाले लोग अलग होते हैं, मैं नहीं। उसे नहीं पता था जुआ हर खिलाड़ी को यही एहसास दिलाता है कि वह दूसरों जैसा नहीं है, और यहीं से खेल शुरू होता है। उस शाम बात वहीं खत्म हो गई। तीनों अपने अपने घर चले गए। रोहित की बात भले ही हल्की हंसी में खत्म हुई थी, लेकिन वो कबीर के दिमाग में अटक गई थी। रात को बिस्तर पर लेटा कबीर छत को देखता रहा। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन उसके दिमाग में सवाल जल रहे थे। एक रात में 1 महीने की सैलरी। वो करवट बदलता रहा। कमरे का छोटा सा घर, माँ की दवाई का खर्च, पिता की थकान, सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसने खुद से पूछा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? फिर दूसरा ख्याल आया, नहीं, ये गलत है। लेकिन अगला सवाल और तेज था, अगर एक बार में इतना मिल सकता है तो कोशिश करने में क्या बुराई है? कबीर जानता था ये रिस्क है,
लेकिन जरूरत और लालच के बीच की लाइन उस रात उसे साफ दिखाई नहीं दे रही थी। नींद आंखों में थी, लेकिन दिमाग एक ही बात पर अटका था, शायद बस एक बार। अगली सुबह तीनों अपनी अपनी नौकरी पर निकल गए। रोहित हमेशा की तरह आत्मविश्वास में था। ऑफिस पहुंचते ही मजाक, मीटिंग्स और अपने काम में व्यस्त हो गया। उसके चेहरे पर अभी भी वही जीत वाली मुस्कान थी। नमन भी अपने काम में लग गया। उसके लिए पिछली रात की बात बस एक चर्चा थी, न ज्यादा गंभीर न ज्यादा खास। लेकिन कबीर, वो ऑफिस में तो पहुंच गया था, लेकिन उसका दिमाग वहीं अटका हुआ था। कंप्यूटर स्क्रीन सामने थी, लेकिन नजरें कहीं और थीं। हर थोड़ी देर में वही बात दिमाग में गूंजती, एक रात में 1 महीने की सैलरी। काम के बीच में भी वो हिसाब लगाने लगता, अगर इतना लगा दूं तो शायद इतना जीत जाऊं। फिर खुद को समझाता, ये बेवकूफी है। लेकिन अगला ही पल कहता, अगर सच में जीत गया तो। उस दिन कबीर ऑफिस में था, लेकिन उसका मन पूरी तरह भटक चुका था। और यही सबसे खतरनाक शुरुआत होती है, जब इंसान अभी खेल में उतरा भी नहीं होता, पर उसका दिमाग पहले ही खेलने लगता है। हफ्ता जैसे तैसे निकल गया। शनिवार की शाम फिर वही पुरानी जगह, चाय की दुकान, वही कोना, वही 3 कुर्सियां। कबीर और नमन पहले से बैठे थे। कबीर चुप था, नमन मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। तभी दूर से रोहित आता दिखा। आज उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान नहीं, एक अजीब सा आत्मविश्वास था। बैठते ही उसने बिना कुछ कहे टेबल पर कुछ नोट रख दिए। नमन ने हंसते हुए पूछा, फिर से? रोहित ने हल्की सी गर्दन हिलाई, हाँ भाई फिर से। कबीर की नजर सीधे पैसों पर गई। दिल की धड़कन जैसे थोड़ी तेज हो गई। कितना? उसने धीमे से पूछा। रोहित ने आराम से चाय उठाई, इतना समझ लो पिछली बार से भी ज्यादा। नमन ने थोड़ा सख्त होकर कहा, यह सही रास्ता नहीं है रोहित। लेकिन रोहित ने हंसते हुए जवाब दिया, रास्ता वही सही होता है जो पैसे दे, और जब दिमाग से खेलो तो हारने का सवाल ही नहीं। कबीर कुछ नहीं बोला, बस सुनता रहा। रोहित आगे झुककर बोला, तुम लोग बस डरते हो, मैं कोई लत में नहीं हूं, बस मौके को पहचानता हूं। उसे नहीं पता था जुआ हर खिलाड़ी को यही एहसास दिलाता है कि वो दूसरों जैसा नहीं है, और यहीं से खेल शुरू होता है। कबीर लगातार पैसों की तरफ देख रहा था। उसकी चुप्पी अब साफ दिखने लगी थी। नमन ने गौर से देखा और हल्का सा मुस्कुराया, तू इतना क्यों पूछ रहा है? कबीर चौंका, नहीं बस ऐसे ही। नमन थोड़ा सीधा होकर बोला, कहीं तेरे दिमाग में भी ये करने का तो नहीं चल रहा? कबीर चुप रहा। नमन ने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, देख भाई, अगर सोच भी रहा है ना तो मत करियो, सबकी किस्मत रोहित जैसी नहीं होती। कुछ पल की खामोशी। रोहित ने तुरंत बात पकड़ ली। वो हल्का सा हंसा, अरे यार तुम लोग इसे ऐसा दिखा रहे हो जैसे मैं कोई डूब गया हूं। फिर कबीर की तरफ देखकर बोला, ट्राई करने में क्या हर्ज है, कोई लत थोड़ी लगानी है, बस एक बार देख ले, समझ आ जाएगा। नमन ने सिर हिलाया, हर कोई यही बोलता है, बस एक बार। रोहित ने कंधे उचका दिए, और हर कोई हारता भी नहीं है। अब तीनों चुप थे। कबीर के अंदर 2 आवाजें लड़ रही थीं, एक जो कह रही थी मत कर, और दूसरी जो फुसफुसा रही थी, बस एक बार। उस रात तीनों अपने अपने घर चले गए। नमन की बातें अब भी कबीर के कानों में गूंज रही थीं, मत करियो, सबकी किस्मत रोहित जैसी नहीं होती। लेकिन उसी के साथ रोहित की आवाज भी थी, ट्राई करने में क्या हर्ज है। कबीर देर तक छत देखता रहा। आखिरकार उसने फोन उठाया, कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर रोहित का नंबर डायल किया। फोन उठते ही कबीर ने धीरे से कहा, पहले एक बात, नमन को मत बताना प्लीज। उधर से हल्की हंसी आई, अरे क्यों, वो तो अभी से डर गया है। कबीर ने आवाज और धीमी कर ली, बस उसे मत बताना, और सुन, मुझे भी उस गेम के बारे में बता दे, मैं भी तेरी तरह जीत लूंगा थोड़ा बहुत। कॉल कट गई। कमरे में फिर वही सन्नाटा था, लेकिन इस बार फर्क ये था, कबीर ने मन ही मन पहला कदम उठा लिया था। और कई बार सबसे बड़ा जोखिम खेल शुरू करने में नहीं, बल्कि उसे छुपाकर शुरू करने में होता है। अगले दिन शाम को कबीर और रोहित मिले। जगह वही थी, लेकिन इस बार एक कुर्सी खाली थी। नमन को उन्होंने बुलाया ही नहीं। कबीर ने एक पल के लिए उस खाली कुर्सी की तरफ देखा, फिर नजरें हटा लीं। रोहित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा किया उसे नहीं बताया, वो बेवजह टेंशन लेता। कबीर ने बस सिर हिला दिया। अंदर कहीं हल्की सी झिझक थी, लेकिन लालच उस पर भारी पड़ रहा था। रोहित ने मोबाइल निकाला, देख ऐसे चलता है गेम, पहले छोटा अमाउंट डालते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। कबीर ध्यान से स्क्रीन देखने लगा, हर मूव, हर नियम, हर संभावना। रोहित ने कहा, पहली बार है इसलिए छोटा खेलेंगे, जीत गया तो समझ आ जाएगा। उस शाम सिर्फ गेम शुरू नहीं हुआ था, दोस्ती में पहली दरार भी चुपचाप पड़ गई थी। क्योंकि राज हमेशा पैसे से नहीं टूटते, कभी कभी छुपाई गई बातों से भी टूट जाते हैं। उस शाम रोहित उसे सब समझाकर घर चला गया। कबीर के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, आज ट्राई करता हूं। घर पहुंचते ही उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, मोबाइल निकाला और पहली बार खुद से पैसे डाले।
दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ थोड़े कांप रहे थे। गेम शुरू हुआ। कुछ मिनटों की टेंशन के बाद स्क्रीन पर नंबर चमके। 1000 रुपए। कबीर की आंखें फैल गईं। सच में? वो हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा रोहित गलत नहीं था, इतना मुश्किल भी नहीं है। रात काफी हो चुकी थी। उसने खुद को रोका, बस आज के लिए काफी है, कल देखेंगे। उसे याद था अगले दिन उसकी सैलरी आने वाली थी। अगली सुबह ऑफिस पहुंचा। सैलरी अकाउंट में आ चुकी थी। काम सामने था, लेकिन दिमाग फिर उसी गेम में अटका था। कल 1000 जीता था, आज थोड़ा और ट्राई करूं। उसने दोबारा अमाउंट डाला। पहली बाजी हार, कोई बात नहीं। दूसरी, फिर हार। अब तो सांसें भारी हो गईं। तीसरी, आखिरी उम्मीद। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगे, और फिर बैलेंस फिर से शून्य। इस बार सिर्फ पैसे नहीं गए थे। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो पर 150 लाइक्स आते हैं तो पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड होगा।